हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैव एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सब सीखेंगे वर्ब, यानी हम सब अपने डेली यूज़ में जो भी वाक्यों को हिंदी में बोलते हैं और फिर उन्हीं वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ती है कि कहाँ पे कैसा टेंस है, कैसा वर्ब लगाएंगे। तो आज ये समझ लीजिए, हम लोग इंग्लिश को सीखने के लिए, अगर आप सबने इस वीडियो को देख लिया बिना स्किप किए, तो आप 90% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जहाँ काफ़ी सारे बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं, कहाँ सेकंड लगाऊं, कहाँ थर्ड लगाऊं, कहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाऊं, कहाँ पे फिफ्थ फॉर्म लगाऊं, कहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज़ करूं, कहाँ पे किस तरह से सेंटेंस का फ्रेम बनाया जाता है। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़रूर देखें केयरफुली। किस वाक्य के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, कैसे लगेगी, कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा, कैसे सेंटेंस का ट्रांसलेट होगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हाँ, अगर अभी तक आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या अगर कोई नया व्यूवर्स मेरे चैनल पे आया हुआ है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं। और मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूं कि मैं अपने चैनल पर लाइव क्लासेस भी लाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सब बिल्कुल ध्यान से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए शुरू करते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ते है, ताहू, ऊंगा, एंगे, एगी, एगा आता है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब हिंदी वाक्यों के कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम समझते हैं। पहले, मैं जाता हूं, वे लोग आते हैं। मैं जाऊंगा, वो पढ़ेगा। रीता जाएगी, वे लोग जाएंगे। तो ये हिंदी वाक्यों का एग्जाम्पल है, उदाहरण, कि अगर इस तरह के वाक्य हिंदी में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, या इस तरह के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। अब आप सबका पहला कंफ्यूजन दूर हो गया कि वाक्य के अंत में ता हूं, ते हैं, ऊंगा, एंगे, एगी, एगा, इस तरह के चीजें आती हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ये भी बहुत ही सिंपल है कि किसी वर्ड की जो भी इंग्लिश होगी, जैसे जाना, जाना की इंग्लिश होती है गो। आना, आना की इंग्लिश होती है कम। तो यही फर्स्ट फॉर्म है, इसी को यूज किया जाता है। अब सेंटेंस का हम अगर रूल समझें कि इस तरह के सेंटेंस बनेंगे कैसे। मैं जाता हूं, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस फ्रेम की जरूरत होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं जाता हूं, ये क्या है, वर्ब हो गया, हूं और जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं हूं, तो मैं जो है सब्जेक्ट हो गया। तो इसकी इंग्लिश जो हम बनाएंगे, आई गो। आई एम गो भी बोल सकते हैं आप, आई गो, दोनों आपका सही है, क्योंकि आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूं, गो का मतलब जाना या जाता। तो ये एकदम सिंपल सा छोटा सा रूल है, जिसको आप फ्रेम की तरह से याद कर सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, अगर गा गे गी यानी फ्यूचर की बात आ गई तो कैसा फ्रेम बनेगा। जैसे मैं खाऊंगा, ये फ्यूचर की बात है कि मैं खाऊंगा, तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल ईट, आई विल ईट, क्या चेंज हुआ, सिर्फ
अगर फ्यूचर की बात की जा रही कि मैं खाऊंगा, तो विल का यूज किया जाएगा। ये हमारा रूल है। तो ये सारे फ्रेम आप एकदम याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को कई बार देखेंगे, 2 से 3 बार, तो आप सबको बहुत आसानी से रूल्स याद हो जाएंगे। अब एक मैं आप सबको होमवर्क सेंटेंसेस देता हूं। इसका देखिए, आपके सामने रूल भी लिखा हुआ है और आपको उस वर्ड की इंग्लिश भी मालूम होगी। अब आप उस होमवर्क सेंटेंस को हमें कमेंट करके बताएंगे कि उसकी इंग्लिश आप सबने क्या बनाई। जैसे मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं जाऊंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस और देता हूं आपको। मैं जाता हूं, आई गो। वे लोग आते हैं, दे कम। मैं जाऊंगा, आई विल गो। वो पढ़ेगा, ही विल स्टडी। रीता जाएगी, रीता विल गो। वे लोग जाएंगे, दे विल गो। अब अगर दोनों ऊपर के 2 सेंटेंस और नीचे के 4 सेंटेंस को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो आपको सिर्फ डिफरेंस विल का दिखेगा, बाकी सारी चीजें सेम है। अब अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है आता है, तो वर्ब की 5th फॉर्म का यूज किया जाता है या वर्ब की 5th फॉर्म का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, हिंदी के वाक्यों का उदाहरण सेंटेंस देखिए कि हिंदी के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। वो जाता है, वो जाती है, राहुल पढ़ता है, रीता गाती है। अब वर्ब की 1st, 2nd, 3rd और 5th फॉर्म समझ लीजिए कि वर्ब की 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म, 4th फॉर्म और 5th फॉर्म में किसको क्या कहा जाता है। ईट, ईट का मतलब होता है खाना, खाना। 2nd फॉर्म क्या होता है, एट, एट का मतलब खाया। 3rd फॉर्म होता है ईटेन, मतलब होता है खा चुका। 4th फॉर्म होता है ईटिंग, मतलब खा रहा है। और 5th फॉर्म होता है ईट्स, मतलब खाना। इसी तरह से गो, गो जो है हमारा 1st फॉर्म है, गो का मतलब होता है जाना। 2nd फॉर्म होता है हमारा वेंट, वेंट का मतलब होता है गया। गॉन, गोइंग, गोज, यानी 5th फॉर्म में सिर्फ एस या ईएस का यूज किया जाता है। वो जाता है, तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 5th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या वर्ब की 1st फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। वो जाता है, ही गोज। देखिए यहां पे रूल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, या तो आप वर्ब की 1st फॉर्म यूज कीजिए, या अगर वर्ब की 1st फॉर्म यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 1st फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 5th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखते हैं। वो खाता है, ही ईट्स। रीता गाती है, रीता सिंग्स। बाकी सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस को भी आप सब पढ़ लीजिएगा। अब अगर हिंदी के वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी, या, ये, यी या बड़ा आ की मात्रा आती है, तो इंग्लिश बनाते टाइम हम वर्ब की 2nd फॉर्म का यूज करते हैं, या फिर वर्ब की 2nd फॉर्म का यूज किया जाता है। उदाहरण सेंटेंस को देखते हैं, उदाहरण के वाक्यों को देखते हैं। मैं जाता था, वो जाती थी, वे लोग आते थे, वे लोग चले गए, वो चला गया, रीता चली गई, मैंने देखा।
तो अगर इन वाक्यों को आप समझेंगे तो इन वाक्यों में हमें क्या चीजें समझ में आ रही, मतलब बीती हुई बात को किया जा रहा है। रूल को समझिए, मैंने खाया या फिर मैं जाता था, दोनों काम हो चुका है कि मैं जाता था या मैं खाया। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई, खाया, एट। वर्ब की सेकंड फॉर्म ईट का क्या होता है, एट, आई एट। मैं जाता था, तो इसकी इंग्लिश आप सब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कुछ और एग्जांपल सेंटेंसेस आपको देता हूं। मैं जाता था, आई वेंट। मैं जाता था, मैंने आपको बोला था कि इसकी इंग्लिश आप सब हमें कमेंट करके बताएं, लेकिन देखिए मैंने इसको दे दिया। आपको और कोई भी सेंटेंस देता हूं, वो जाता था, इसकी इंग्लिश आप सब हमें कमेंट करके बताएं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। कुछ एग्जांपल सेंटेंस समझते हैं। वो जाती थी, शी वेंट। वे लोग आते थे, दे केम। वो चला गया, ही वेंट। वे लोग चले गए, दे वेंट। रीता चली गई, रीता वेंट। और भी सेंटेंसेस को आप सब पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी, आता है। तो इंग्लिश बनाते टाइम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पे नीचे देखिए कुछ हिंदी के उदाहरण वाक्य दे रखे हैं, इनको आप पढ़िए, समझिए। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूंगा। देखिए एक प्रेजेंट टेंस का वाक्य है जा रहा हूं, एक पास्ट टेंस का वाक्य है मैं जा रहा था, मतलब बीता हुआ है। एक फ्यूचर की बात है मैं जा रहा हूंगा। तो तीनों कॉलम को आप ध्यान से देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर इस तरह से रहा हूं, रहा था, रहा हूंगा आता है तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। वो जा रहा है, वो जा रही थी, वे लोग आ रहे होंगे, वे लोग आ रहे हैं, वे लोग आ रहे थे, रीता जा रही होगी, या फिर वो जा रही है। तो इसका रूल्स क्या है, मैं जा रहा हूं। देखिए प्रेजेंट की मैं बात करूं, प्रेजेंट का रूल समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, या फिर इज एम आर भी बोल सकते हैं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आई एम गोइंग, फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वो जा रहा था। अच्छा देखिए दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हिंदी के जितने भी उदाहरण सेंटेंस आप सबको दे रहा हूं, तो सारे रूल्स जानने के बाद आप उन सारे वाक्यों की दूसरी बार वीडियो देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, उन सारे वाक्यों की इंग्लिश मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जा रहा था, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, क्योंकि इस वीडियो के सारे कमेंट्स को मैं बहुत ही ध्यान से टाइम निकाल के पढ़ूंगा। मैं जा रहा था, रूल वही है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट, मैं खा रहा हूँगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल बी ईटिंग। आई विल बी ईटिंग। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को 4 से 5 बार देख लेते हैं और इस वीडियो की प्रैक्टिस कर लेते हैं और जितने भी उदाहरण सेंटेंसेस मैंने हिंदी वाले दिए हैं और एग्जाम्पल सेंटेंसेस रूल्स के साथ बता रहा हूं, इन सारे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और जितने भी उदाहरण सेंटेंस हैं हिंदी वाले उनकी इंग्लिश आप सब कमेंट करके मुझे बताते हैं, तो गारंटी के साथ आप सबको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ पे दे रहा हूँ जिनमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, तो आप इन सारे सेंटेंसेस को एक एक करके बहुत ही केयरफुली पढ़ें और समझें। जहाँ पे नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फिर से बताऊंगा और समझाऊंगा, और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ पा रही होगी या जो फॉर्म नहीं समझ में आ पा रहा होगा तो मैं उसको फिर से कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ये जितने भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ें। अब अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें भी मैं हिंदी के उदाहरण वाक्यों को आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनको ध्यान से पढ़िए। मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका था, मैं जा चुकूंगा, तो मैं खा चुका हूं। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। मेरी पिछली वीडियो जो आई थी, अगर आप सबने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, उससे देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने ये समझाया है कि हैज हैव का यूज किसके साथ करते हैं, वॉज वर का यूज किसके साथ करते हैं, हैड का यूज किसके साथ करते हैं, तो आपको इसका यूज भी इजिली पता चल जाएगा। मैं खा चुका था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड ईटन। भाई हैज हैव, हैड, वॉज वर, इज एम आर, इन सारे हेल्पिंग वर्ब का यूज किस किस के साथ किया जाता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इससे पहले वो वीडियो बना चुका हूं कि आप सब वो वीडियो देख के जान जाएं। मैं खा चुका था तो वॉज वर का यूज किया जाएगा। मैं खा चुका हूंगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल हैव ईटन। आई का मतलब मैं, विल हैव रूल है कि लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, इनको देख लीजिए। मैं जा चुका हूं, वह जा चुका है, वह आ चुकी है, वे लोग आ चुके हैं, मैं जा चुका था, वह आ चुका था, वे लोग आ चुके थे, वो आ चुकी थी, मैं खा चुका हूंगा, वो जा चुका होगा, वे लोग आ चुके होंगे, वो आ चुकी होगी। तो इन सारे सेंटेंसेस की बगल में देखिए इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन मैं आप सबसे फिर यही कहूंगा कि आप सब प्रैक्टिस करके कमेंट जरूर करें। अब हिंदी के वाक्य के अंत में या है, ये है, ये है, या था, ये थे, ये थी, या होगा, ये होंगे, ये होगी आता है, तो भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं।
मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया होगा। तीनों का सेंस समझिए। तो तीनों में काम के पूरे हो चुकने की बात की जा रही, मतलब आप जो काम कर रहे हैं खाना खाने का, खा लिया है, खा लिया था, खा लिया हूंगा। इसका रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस विल, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड, हैव, हैज, हैड या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद आप हैव, हैज, हैड, विल या हैव का प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल सेंटेंस से समझिए, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटेन। उसने खा ली है, शी हैज ईटन। वे लोग चले गए हैं, दे हैव गॉन। इन सारे सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सारे सेंटेंस में काम पूरा हो चुका है, किसी सेंटेंस में आगे काम नहीं करना है। तो पूरे हुए काम के इस तरह के सेंटेंस को हम इस तरह से बनाते हैं।